चलिए, एनएफओ होता है ऐसा जिसमें बात होती है एनएफओ पर और चर्चा होती है हमारे एक्सपर्ट के साथ। और आज का जो एनएफओ है वो है बंधन म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से लाया गया है यहाँ पर बंधन कॉन्ट्रा फंड। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ओपन एंडेड स्कीम है। कैटेगरी की बात करें तो ये कॉन्ट्रा फंड है, इक्विटी स्कीम का ये फंड है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की बात करें 10 अगस्त यानी कि कल से ये खुल चुका है, 24 अगस्त तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो फिर अगर आप 30 दिन से पहले यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो 0.05% का एग्जिट लोड लगेगा। 30 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं लगेगा। इसके अलावा फंड मैनेजर की बात करें तो मनीष गुनगुवानी इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। और मिनिमम निवेश की बात करें तो आप 100 रुपए की एसआईपी और 1000 रुपए का लमसम निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। कुछ फंड्स हैं जो कि पीयर कंपैरिजन के लिहाज से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो अगर देखें उनको तो यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 17.20% के रिटर्न इसने दिए हैं पिछले 5 साल में। उसके बाद है कोटक का कॉन्ट्रा फंड 16.36% के रिटर्न इसने दिए हैं। इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड ने दिए हैं यहाँ पर 15.07% के एनुअलाइज रिटर्न इसने भी यहाँ पर अपने निवेशकों को दिए हैं। अभिनव सर, सबसे पहले कॉन्ट्रा फंड जो ये फंड है ये काम कैसे करता है, स्ट्रैटेजी कैसे इसकी काम करती है? जहां मार्केट का इंटरेस्ट कम है वहां अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये कॉन्ट्रा फंड के बारे में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज या सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जिनका मार्केट के ऊपर जो परसेप्शन है वो कमजोर हो या ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, या तो वो कमजोर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो फंडामेंटल्स है या फ्यूचर पोटेंशियल है वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर को वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ज्यादा कोई उसके बारे में बातें नहीं कर रहा है और पर्टिकुलर फंड मैनेजर को वहां से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वो बस इसी तरह से ये कॉन्ट्रा फंड काम करते हैं ओवरऑल म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सर, किन निवेशकों को यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए अगर कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी में कोई यहाँ पर आना चाह रहा है? उसको क्या रिस्क यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और किन निवेशकों को यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए? देखिए, 3 बेसिक चीज तो है ही। इक्विटी में लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के साथ वो आने चाहिए। वॉलेटिलिटी इस ऐसे फंड्स में भी बहुत आती है, ज्यादा आती है, तो उसकी सहन करने की उनकी क्षमता होनी चाहिए। और ओवरऑल पोर्टफोलियो उनका जो है, ठीक है, मैं देखिए कॉन्ट्रा को मैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखूंगा, कॉन्ट्रा फंड को मैं कोर पोर्टफोलियो में नहीं रखूंगा। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड करके रखा है कोर पोर्टफोलियो, तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप कॉन्ट्रा फंड को रख सकते हैं। सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिहाज से यहाँ पर अपने कॉन्ट्रा फंड जो है वो यहाँ पर आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। सर, लॉन्ग टर्म का आपने नजरिया बोला, इसमें भी लॉन्ग टर्म का अगर टाइम फेज देखें तो क्या रहेगा? मतलब 5 साल प्लस तो ऑब्वियस बात है। ऑब्वियसली 5 से 7 साल का टाइम होराइजन काफी अच्छा रह सकता है कॉन्ट्रा फंड के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत बार साइकिल्स आती है, राइट। क्योंकि अभी के अगर हम देखेंगे वक्त जो 2 साल बीता, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऐसी दिखी नहीं, मिली नहीं फंड मैनेजर्स को, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, राइट। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 5-7 ईयर्स का टाइम होराइजन अगर देते हैं कॉन्ट्रा फंड जैसे कैटेगरी को तो काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं। सर, वैसे किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए इन केस अगर कोई यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड में आ रहा है? सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपने सर बता दिया, यहाँ पर रिस्क थोड़े से आपने डिस्कस किए हैं, लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रा फंड में एंट्री लेनी चाहिए? देखिए, पहले तो आप रिस्क देखिए कि क्या हो सकता है ऐसे वाले फंड्स में। और लार्जली इक्विटी की जब बात करते हैं तो पहले तो इक्विटी मार्केट का एक रिस्क होता है, वॉलेटाइल होता है। वैल्यूएशन, कौन से वैल्यूएशन में वो एंटर हो रहे हैं वो एक बार देखना चाहिए। जो वो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया है तो उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं वो बिजनेसेस को, वो सेक्टर्स को, वो थोड़ा सा अगर हो सके तो आइडेंटिफाई करिए। सेक्टर का रिस्क क्या है, वो ओवरऑल स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल में जा रहा है, वैल्यू स्टाइल में जा रहा है, वो एक बार देखिए। और कितने टाइम तक उसका अगर परफॉर्मेंस नहीं आया है कोई कॉन्ट्रा फंड का, तो कितने टाइम तक नहीं आया है, तो ये सारी चीजों को एक बार देख ले। और जब सिलेक्शन करना है कोई भी पर्टिकुलर फंड को, तो भी एक बार उसको देखना चाहिए कि वो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट की फिलोसॉफी क्या रखी है फंड मैनेजर ने। जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी को वो ढूंढने की सोच रहे हैं, और कैसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहते हैं, कुछ उन्होंने ऐसे कोई पैरामीटर्स रखे हैं, सेट किए हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है, वो समझने की जरूरत है। और ओवरऑल फिर देखें कि आपका खुद का भी ओवरऑल एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है, और उसके बाद आप आपके पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रा फंड को ऐड करिए। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पर बंधन के कॉन्ट्रा फंड को लेकर। सर ने यहाँ पर बता दिया कि किस हिसाब से यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए
कि नहीं करना चाहिए, ये भी चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो ये हुई आज के एनएफओ की बात। वापस आते हैं कुछ अपने दोबारा अपने मिड कैप और स्मॉल कैप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर वैसे जो अगर जो दर्शक हैं यहाँ पर जिनका फ्लेक्सी कैप फंड से भी कई सारे समय से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे निवेश आ रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे यहाँ पर नहीं है, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में थोड़ा सा यहाँ पर एलोकेशन यहाँ पर शिफ्ट कर देना चाहिए फ्लेक्सी कैप से निकल के? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सभी का अपना अपना एक रोल होता है और फ्लेक्सी कैप में भी मिड कैप और स्मॉल कैप का तो एलोकेशन होता ही है, हालांकि लार्ज कैप का एलोकेशन होता है। तो आप इस तरह से देखिए कि फ्लेक्सी कैप में आपने लार्ज कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश किया हुआ है और साथ में आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में भी किया है, कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो में सभी का स्थान है, इक्वल एलोकेशन या आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंगली एलोकेशन करके आपको सभी में बने रहना है। सर एक सवाल यहाँ पर ऋषभ का है, कह रहे हैं कि कॉन्ट्रा फंड और बिजनेस साइकिल फंड क्या दोनों सेम हो गए हैं यहाँ पर? पॉसिबल हो सकता है। आपको ऐसे बिजनेस जो सेक्टोरियल जो थीम्स है उसमें देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब मैं दोनों को अगर रखता हूं तो कॉन्ट्रा फंड शायद से फंड मैनेजर की पहली सोच ऐसी होगी कि वो स्टॉक और कंपनीज सिलेक्शंस पे ज्यादा प्रेफरेंस रखेंगे। बिजनेस साइकिल में मुझे लगता है कि पहला प्रेफरेंस फंड मैनेजर का शायद से सेक्टर के पीछे जाता है या कोई थीम के पहले जाता है और फिर वो थीम और सेक्टर को आइडेंटिफाई करके फिर उसके अंदर वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। और इस बीच दो हमारे प्राइम मेंबर भी यहाँ पर बन गए हैं, मृणाल जी हैं और इसके बाद हैं अभिजीत दास जी। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे शो में प्राइम मेंबर बने हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्राइम शोज जो होते हैं उसका आप यहाँ पर लुत्फ उठा सकें। इसके अलावा आप भी अगर हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन बहुत आसान है। आप यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल पर देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको ये छोटी सी यहाँ पर फीस देनी होगी, 239 रुपीज़ की फीस पे करते ही आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाएंगे और कमाल के यहाँ पर जो हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए बनाया गया एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है उसका यहाँ पर आप लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए समय की पाबंदी है तो चलिए आखिर में एक बार पोल भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पोल था अभी स्मॉल कैप फंड में निवेश करें कि ना करें, हाँ या ना। तो 74% लोगों ने कहा है कि हाँ बिल्कुल स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर निवेश करना चाहिए। सर जनता की राय यही है कि स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए, क्या लगता है आपको? बातें यहाँ पे रखना चाहता हूँ हमारे शो को कि देखिए, स्मॉल कैप का नया हाई अपने आप में सेल सिग्नल नहीं देता है, वो ध्यान में रखिए। आप नया हाई बनाते रहेंगे, बनते जाएगा, आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपका टाइम होराइजन उसमें इंटैक्ट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। कभी प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में से निकल जाना, उसको रीबैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रीबैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। स्मॉल कैप में रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके जो पोर्टफोलियो में जो वॉलेटिलिटी आएगी, राइट, आपके मार्केट में वॉलेटिलिटी ये एक नेचर है, वो आती ही रहेगी, पर उसमें आपको डटे रहना है, बने रहना है, तो ही आपके पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएशन आप अच्छे से कर पाएंगे।